एक बार अकबर के दरबार में एक जादुई तोते का जिक्र हुआ। कहा जाता था कि यह तोता किसी भी प्रश्न का सही उत्तर दे सकत। तोते के बारे में जानकर बहुत रुचि हुई और उन्होंने बीरबल से कहा कि वह इस तोते को दरबार में लाएं। बीरबल, जो हमेशा किसी न किसी तरीके से अकबर को प्रभावित करने का प्रयास करता था, ने कहा कि वह तोते को लाने की कोशिश करेगा। उसने कुछ समय बाद एक तोता खोजा, लेकिन वह साधारण था। बीरबल ने सोचा कि वह तोते को कुछ मजेदार बातें सिखाकर दिखाएगा। जब बीरबल ने तोते को दरबार में लाया तो अकबर ने तोते से पूछा, तोते, तुम कौन हो? तोता बोला, मैं तोता हूँ जो आपकी सेवा में है। अकबर खुश हुए और बोले, क्या तुम मुझे कोई जादुई बात बता सकते हो? तोता बोला, राजा, मैं केवल वह बातें जानता हूँ जो आप जानते हैं। अकबर को यह सुनकर निराशा हुई। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, शायद तोते की जादुई शक्ति में कुछ और है। तभी बीरबल ने तोते को एक प्रश्न पूछा, तोते, यह बताओ कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तोता बोला, राजा का सबसे बड़ा शत्रु उसका घमंड है। अकबर ने यह सुनकर सोचा और समझ गया कि बीरबल का कहना सही था। इस तरह जादुई तोते ने न केवल अकबर को सिखाया बल्कि बीरबल की बुद्धिमत्ता भी साबित की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और समझदारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अकबर, बीरबल और बिल्ली की कहानी। भाग 1, दरबार में हलचल। एक समय की बात है जब सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका दरबार हमेशा से ही ज्ञान, चतुराई और मजेदार किस्सों से भरा रहता था। इस दिन दरबार में चर्चा का विषय था एक नई बिल्ली जो कि महल के आसपास घूम रही थी। बीरबल, जो कि अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे, ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा, महाराज, यह बिल्ली दरबार की सभी चूहों को परेशान कर रही है। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे विचारों में हमेशा कुछ न कुछ विशेष होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह बिल्ली कितनी चालाक हो सकती है? भाग 2, बिल्ली की चालाकी। बीरबल ने कहा, महाराज, हर जानवर की अपनी विशेषता होती है। बिल्ली तो चूहे पकड़ने के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या यह सच है कि वह सिर्फ चूहों को ही नहीं बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता को भी चुनौती दे सकती है? अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, अगर कोई इस बिल्ली को पकड़ने में सफल होता है तो उसे 100 सोने की मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। भाग 3, पुरस्कार की घोषणा। यह सुनते ही दरबारी उत्सुक हो गए। सभी ने अपने अपने तरीके से बिल्ली को पकड़ने की योजना बनानी शुरू कर दी। कुछ दरबारी तो इसे एक साधारण काम समझ रहे थे, जबकि कुछ इसे एक चुनौती मान रहे थे। बीरबल ने सोचा, अगर मैं इसे एक खेल की तरह लूं तो यह मजेदार होगा। उन्होंने अपनी योजना बनाई और अगले दिन दरबार में आए। भाग 4, बीरबल की योजना। बीरबल ने एक पंक्ति बनाई और कहा, हर कोई अपनी चालाकी दिखाएगा और जो बिल्ली को सबसे पहले पकड़ लेगा वही जीत जाएगा। सभी दरबारी बिल्ली को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बीरबल ने अपने मन में एक योजना बनाई थी। वह जानता था कि बिल्ली चालाक है और उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। उसने दरबार के एक कोने में बैठकर बिल्ली को ध्यान से देखा। भाग 5, बिल्ली का खेल। बिल्ली ने दरबार में आते जाते लोगों को देखकर एक खेल शुरू किया। वह छुपने और कूदने लगी और सभी दरबारी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। एक दरबारी ने उसे एक बार पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तुरंत निकल गई। बीरबल ने देखा कि दरबारी उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वह सबको सही तरीके से समझा दें तो शायद वे बिल्ली को पकड़ सकें। भाग 6, बुद्धिमानी का उपयोग। बीरबल ने सभी को इकट्ठा किया और कहा,
इस बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। हमें उसे उसके खेल में मात देनी होगी। उन्होंने सभी को बताया कि बिल्ली की आदतें क्या हैं और उसे कैसे मात दी जा सकती है। सभी ने ध्यान से सुना और फिर अपनी अपनी योजनाएं बनानी शुरू की। भाग 7 योजना का क्रियान्वयन। दरबार के सभी दरबारी अपनी अपनी योजनाओं के साथ बिल्ली के पास पहुंचे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ने में सफल नहीं हो सका। बीरबल ने देखा कि सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। उन्होंने सोचा, शायद मुझे खुद आगे बढ़कर इसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। भाग 8 बीरबल का प्रयास। बीरबल ने बिल्ली के सामने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसने अपनी बातों से बिल्ली को आकर्षित करने का प्रयास किया। वह उसे बुलाते हुए बोला, आओ प्यारी बिल्ली, तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊं। बिल्ली ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह अभी भी सतर्क थी। उसने बीरबल के कदमों की ओर ध्यान दिया, लेकिन अचानक वह एक तरफ कूद गई। भाग 9 अनोखा उपाय। बीरबल ने सोचा कि शायद उसे कुछ अलग करना होगा। उसने कुछ दूध का एक कटोरा रखा और उसे वहां छोड़ दिया। बिल्ली की नजर दूध पर गई। उसने देखा कि यह उसके लिए एक अच्छा भोजन हो सकता है। धीरे धीरे वह दूध के पास पहुंची और बीरबल ने एकदम से उसे पकड़ लिया। भाग 10 जीत की घोषणा। बीरबल ने बिल्ली को पकड़ लिया और सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल को सराहा और कहा, तुमने हमें दिखाया कि धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना हमेशा फायदेमंद होता है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार के रूप में 100 सोने की मुद्राएं दी, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह पुरस्कार तो इस बिल्ली की चालाकी को समझने में लगा है। भाग 11 बिल्ली की विदाई। बीरबल ने फिर बिल्ली को आजाद कर दिया और कहा, तुम इस दरबार की प्यारी बिल्ली हो। हम सब तुम्हें याद रखेंगे। बिल्ली ने एक बार बीरबल की ओर देखा और फिर महल के बाहर चली गई। भाग 12 अंत में सीख। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि इस बिल्ली से हमें क्या सीखने को मिला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हर स्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान हमारे पास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। भाग 13 नई चुनौतियां। इसके बाद दरबार में कई नई चुनौतियां आईं और बीरबल ने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने अकबर को कई बार सिखाया कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी भी महत्वपूर्ण होती है। भाग 14 बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल की लोकप्रियता पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग उनकी बुद्धिमत्ता और हंसी मजाक के लिए उन्हें याद करने लगे। दरबार में उनकी उपस्थिति हमेशा आनंददायक होती थी। भाग 15 अन्य कहानियां। बीरबल की इस सफलतापूर्वक बिल्लियों की कहानी ने दरबार में कई अन्य कहानियों को जन्म दिया। अकबर ने कई बार कहा, बीरबल, तुम सच में एक अनमोल रत्न हो। इस तरह अकबर और बीरबल की मित्रता और भी गहरी होती गई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक नई योजना बनाओ जो हमारे दरबार की सुरक्षा बढ़ा सके। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, हमें दरबारियों की योग्यताओं के अनुसार काम करने की योजना बनानी चाहिए। बीरबल ने सभी दरबारियों की योग्यताओं का आकलन किया और उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारियां दीं। इससे दरबार में काम करने का माहौल भी अच्छा हुआ। लेकिन एक दिन दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। दो दरबारी आपस में झगड़ने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों दरबारियों की बात सुनी और समझा कि समस्या का मूल क्या है। उन्होंने दोनों को अलग करके समझाया और उन्हें एक समझौते पर लाने का प्रयास किया। आखिरकार बीरबल ने दोनों दरबारियों के बीच एक समझौता करवा दिया।
सभी ने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। इसके बाद एक नई चुनौती सामने आई। एक चोर महल में घुस आया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और चोर की पहचान के लिए योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों को सतर्क किया और रात में चौकसी बढ़ा दी। कुछ ही दिनों में बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और उसे दरबार में पेश किया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। अकबर ने बीरबल को फिर से पुरस्कृत किया और सभी दरबारियों ने उनकी बुद्धिमानी को सराहा। इस प्रकार बीरबल ने हर बार अपनी चत। अकबर, बीरबल और बिल्ली की कहानी। भाग 1, दरबार में हलचल। एक समय की बात है जब सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका दरबार हमेशा से ही ज्ञान, चतुराई और मजेदार किस्सों से भरा रहता था। इस दिन दरबार में चर्चा का विषय था एक नई बिल्ली जो कि महल के आसपास घूम रही थी। बीरबल, जो कि अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे, ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा, महाराज, यह बिल्ली दरबार की सभी चूहों को परेशान कर रही है। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे विचारों में हमेशा कुछ न कुछ विशेष होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह बिल्ली कितनी चालाक हो सकती है? भाग 2, बिल्ली की चालाकी। बीरबल ने कहा, महाराज, हर जानवर की अपनी विशेषता होती है। बिल्ली तो चूहे पकड़ने के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या यह सच है कि वह सिर्फ चूहों को ही नहीं बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता को भी चुनौती दे सकती है? अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, अगर कोई इस बिल्ली को पकड़ने में सफल होता है तो उसे 100 सोने की मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। भाग 3, पुरस्कार की घोषणा। यह सुनते ही दरबारी उत्सुक हो गए। सभी ने अपने अपने तरीके से बिल्ली को पकड़ने की योजना बनानी शुरू कर दी। कुछ दरबारी तो इसे एक साधारण काम समझ रहे थे, जबकि कुछ इसे एक चुनौती मान रहे थे। बीरबल ने सोचा, अगर मैं इसे एक खेल की तरह लूं तो यह मजेदार होगा। उन्होंने अपनी योजना बनाई और अगले दिन दरबार में आए। भाग 4, बीरबल की योजना। बीरबल ने एक पंक्ति बनाई और कहा, हर कोई अपनी चालाकी दिखाएगा और जो बिल्ली को सबसे पहले पकड़ लेगा वही जीत जाएगा। सभी दरबारी बिल्ली को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बीरबल ने अपने मन में एक योजना बनाई थी। वह जानता था कि बिल्ली चालाक है और उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। उसने दरबार के एक कोने में बैठकर बिल्ली को ध्यान से देखा। भाग 5, बिल्ली का खेल। बिल्ली ने दरबार में आते जाते लोगों को देखकर एक खेल शुरू किया। वह छुपने और कूदने लगी और सभी दरबारी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। एक दरबारी ने उसे एक बार पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तुरंत निकल गई। बीरबल ने देखा कि दरबारी उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वह सबको सही तरीके से समझा दें तो शायद वे बिल्ली को पकड़ सकें। भाग 6, बुद्धिमानी का उपयोग। बीरबल ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, इस बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। हमें उसे उसके खेल में मात देनी होगी। उन्होंने सभी को बताया कि बिल्ली की आदतें क्या हैं और उसे कैसे मात दी जा सकती है। सभी ने ध्यान से सुना और फिर अपनी अपनी योजनाएं बनानी शुरू की। भाग 7, योजना का क्रियान्वयन। दरबार के सभी दरबारी अपनी अपनी योजनाओं के साथ बिल्ली के पास पहुंचे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ने में सफल नहीं हो सका। बीरबल ने देखा कि सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। उन्होंने सोचा, शायद मुझे खुद आगे बढ़कर इसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। भाग 8, बीरबल का प्रयास। बीरबल ने बिल्ली के सामने धीरे धीरे कदम बढ़ाए।
उसने अपनी बातों से बिल्ली को आकर्षित करने का प्रयास किया। वह उसे बुलाते हुए बोला, आओ प्यारी बिल्ली, तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊं। बिल्ली ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह अभी भी सतर्क थी। उसने बीरबल के कदमों की ओर ध्यान दिया, लेकिन अचानक वह एक तरफ कूद गई। भाग 9 अनोखा उपाय। बीरबल ने सोचा कि शायद उसे कुछ अलग करना होगा। उसने कुछ दूध का एक कटोरा रखा और उसे वहां छोड़ दिया। बिल्ली की नजर दूध पर गई। उसने देखा कि यह उसके लिए एक अच्छा भोजन हो सकता है। धीरे धीरे वह दूध के पास पहुंची और बीरबल ने एकदम से उसे पकड़ लिया। भाग 10 जीत की घोषणा। बीरबल ने बिल्ली को पकड़ लिया और सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल को सराहा और कहा, तुमने हमें दिखाया कि धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना हमेशा फायदेमंद होता है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार के रूप में 100 सोने की मुद्राएं दी, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह पुरस्कार तो इस बिल्ली की चालाकी को समझने में लगा है। भाग 11 बिल्ली की विदाई। बीरबल ने फिर बिल्ली को आजाद कर दिया और कहा, तुम इस दरबार की प्यारी बिल्ली हो। हम सब तुम्हें याद रखेंगे। बिल्ली ने एक बार बीरबल की ओर देखा और फिर महल के बाहर चली गई। भाग 12 अंत में सीख। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि इस बिल्ली से हमें क्या सीखने को मिला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हर स्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान हमारे पास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। भाग 13 नई चुनौतियां। इसके बाद दरबार में कई नई चुनौतियां आईं और बीरबल ने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने अकबर को कई बार सिखाया कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी भी महत्वपूर्ण होती है। भाग 14 बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल की लोकप्रियता पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग उनकी बुद्धिमत्ता और हंसी मजाक के लिए उन्हें याद करने लगे। दरबार में उनकी उपस्थिति हमेशा आनंददायक होती थी। भाग 15 अन्य कहानियां। बीरबल की इस सफलतापूर्वक बिल्लियों की कहानी ने दरबार में कई अन्य कहानियों को जन्म दिया। अकबर ने कई बार कहा, बीरबल, तुम सच में एक अनमोल रत्न हो। इस तरह अकबर और बीरबल की मित्रता और भी गहरी होती गई। भाग 16 एक नई योजना। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक नई योजना बनाओ जो हमारे दरबार की सुरक्षा बढ़ा सके। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, हमें दरबारियों की योग्यताओं के अनुसार काम करने की योजना बनानी चाहिए। भाग 17 दरबारियों का चुनाव। बीरबल ने सभी दरबारियों की योग्यताओं का आकलन किया और उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारियां दीं। इससे दरबार में काम करने का माहौल भी अच्छा हुआ। भाग 18 मुश्किलें आती हैं। लेकिन एक दिन दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। दो दरबारी आपस में झगड़ने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 19 समाधान की खोज। बीरबल ने दोनों दरबारियों की बात सुनी और समझा कि समस्या का मूल क्या है। उन्होंने दोनों को अलग करके समझाया और उन्हें एक समझौते पर लाने का प्रयास किया। भाग 20 संतोषजनक समाधान। आखिरकार बीरबल ने दोनों दरबारियों के बीच एक समझौता करवा दिया। सभी ने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। भाग 21 एक और चुनौती। इसके बाद एक नई चुनौती सामने आई। एक चोर महल में घुस आया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस चोर को पकड़ना होगा। भाग 22 चोर की पहचान। बीरबल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और चोर की पहचान के लिए योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों को सतर्क किया और रात में चौकसी बढ़ा दी। भाग 23 चोर पकड़ा गया।
कुछ ही दिनों में बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और उसे दरबार में पेश किया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। भाग 24 सम्राट का सम्मान। अकबर ने बीरबल को फिर से पुरस्कृत किया और सभी दरबारियों ने उनकी बुद्धिमानी को सराहा। भाग 25 अंत का संदेश। इस प्रकार बीरबल ने हर बार अपनी चत बीरबल और चालक मंत्री की कहानी। भाग 1 दरबार की हलचल। एक समय की बात है जब सम्राट अकबर का साम्राज्य विशाल था और दरबार हमेशा ज्ञान और चतुराई से भरा रहता था। अकबर के दरबार में बीरबल, जो कि उनके सबसे प्रिय सलाहकार थे, उनकी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। इस समय दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ था जिसका नाम था मंत्री महादेव। भाग 2 मंत्री महादेव की चालाकी। मंत्री महादेव अपनी चालाकी और बेतुकी बातों के लिए जाना जाता था। उसकी बातें हमेशा सुनहरे ख्वाबों जैसी लगती थीं, लेकिन वे असल में धुंधली होती थीं। एक दिन अकबर ने उसे बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत है। मंत्री महादेव ने गर्व से कहा, महाराज, मैं आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूँ। यह सुनकर बीरबल ने उसकी ओर देखा और सोचा, यह व्यक्ति कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे समझाना जरूरी है। भाग 3 बीरबल की शंका। बीरबल को यह महसूस हुआ कि मंत्री महादेव की बातें सुनने में आकर्षक हैं, लेकिन उसमें गहराई नहीं है। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस नए मंत्री की चालाकी के बारे में सतर्क रहना चाहिए। वह आपकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे लिए एक अच्छी सलाहकार रहे हो, लेकिन हमें उसे एक मौका देना चाहिए। भाग 4 एक चुनौती का प्रस्ताव। मंत्री महादेव ने एक दिन दरबार में यह चुनौती दी, यदि कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो उसे मेरे खिलाफ एक खेल में चुनौती देने का अधिकार है। बीरबल ने यह सुनकर सोचा कि यह सही मौका है उसके चालाकी का पर्दाफाश करने का। उन्होंने खुद को चुनौती देने का निश्चय किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं मंत्री महादेव। भाग 5 खेल की तैयारी। अकबर ने कहा, मैं इस खेल का आयोजन करूंगा। यह एक बुद्धि परीक्षण होगा जिसमें हमें एक प्रश्न पर चर्चा करनी होगी। जो सही उत्तर देगा वही जीत जाएगा। मंत्री महादेव ने चुनौती को स्वीकार किया और दोनों ने तैयारी शुरू की। भाग 6 पहला प्रश्न। खेल का पहला प्रश्न था, सम्राट की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मंत्री महादेव ने तुरंत जवाब दिया, महाराज की शक्ति और उनके पास मौजूद धन। बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि यह उत्तर अधूरा है। असली संपत्ति उनके दरबार के लोग हैं जो उनके साथ हैं और उनकी सेवा करते हैं। भाग 7 मंत्री महादेव का जवाब। मंत्री महादेव को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने संयम रखा। उसने कहा, ठीक है, यह केवल एक प्रश्न था। अगले प्रश्न का उत्तर मैं सही दूंगा। भाग 8 दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न था, क्या आपको लगता है कि एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? मंत्री महादेव ने कहा, एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन उसके विरोधी होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, असली दुश्मन उसका घमंड है। भाग 9 प्रतियोगिता का अंतिम चरण। अब दोनों के बीच प्रतियोगिता की स्थिति और भी गहराने लगी थी। मंत्री महादेव ने सोचा कि उसे बीरबल को मात देनी होगी। उसने एक चाल चली और कहा, आखिरी प्रश्न में जो सही उत्तर देगा वही इस खेल का विजेता होगा। भाग 10 अंतिम प्रश्न। मंत्री महादेव ने अंतिम प्रश्न रखा, एक व्यक्ति के पास 3 तरह के गहने हैं, सोना, चांदी और हीरा। इनमें से कौन सा गहना सबसे मूल्यवान है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हीरा। मंत्री महादेव ने जवाब दिया, नहीं, सोना। भाग 11 परिणाम की घोषणा।
अकबर ने देखा कि दोनों के उत्तर भिन्न हैं और उसने कहा, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, मूल्य का निर्धारण व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। भाग 12 मंत्री महादेव का सामना। मंत्री महादेव ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस खेल में साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता सर्वोच्च है। भाग 13 चालाकी का पर्दाफाश। मंत्री महादेव की चालाकी का पर्दाफाश हो गया और अकबर ने उसे दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। भाग 14 समापन। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर का विश्वास जीता और साम्राज्य को एक नए मंत्री की चालाकी से बचा लिया। भाग 15 नई चुनौतियां। इसके बाद बीरबल और अकबर ने एक नई योजना बनाई ताकि दरबार में आने वाले सभी मंत्रियों की बुद्धिमत्ता और योग्यताओं का मूल्यांकन किया जा सके। भाग 16 मंत्रियों का चुनाव। अकबर ने सभी मंत्रियों की योग्यताओं को देखकर उनकी जिम्मेदारियां तय कीं। बीरबल ने सुझाव दिया कि हमें हर मंत्री के पास एक विशेष जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि वे अपने कार्य में सफल हो सकें। भाग 17 दरबारी का विवाद। लेकिन एक दिन दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। दो दरबारी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस कर रहे थे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 18 समस्या का समाधान। बीरबल ने दोनों दरबारी की बात सुनी और समझा कि समस्या का मूल क्या है। उन्होंने दोनों को अलग करके समझाया और उन्हें एक समझौते पर लाने का प्रयास किया। भाग 19 समझौते का फायद। आखिरकार बीरबल ने दोनों दरबारी के बीच एक समझौता करवा दिया। सभी ने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। भाग 20 नए मामले का सामना। कुछ समय बाद एक चोर दरबार में घुस आया। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें इस चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और चोर की पहचान के लिए योजना बनाई। भाग 21 चोर की पहचान। बीरबल ने दरबारियों को सतर्क किया और रात में चौकसी बढ़ा दी। चोर को पकड़ने के लिए सभी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया। भाग 22 चोर पकड़ लिया गया। कुछ ही दिनों में बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और उसे दरबार में पेश किया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। भाग 23 सम्राट का सम्मान। अकबर ने बीरबल को फिर से पुरस्कृत किया और सभी दरबारियों ने उनकी बुद्धिमानी को सराहा। भाग 24 शिक्षाप्रद प्रसंग। इसके बाद दरबार में कई शिक्षाप्रद प्रसंग हुए जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान किया। भाग 25 बुराई का पर्दाफाश। एक दिन बीरबल ने सुना कि एक दरबारी ने अकबर के खिलाफ साजिश की है। उसने तुरंत अकबर को सूचित किया और उस दरबारी को पकड़ने की योजना बनाई। भाग 26 साजिश का खुलासा। बीरबल ने सबूत इकट्ठा किए और उस दरबारी को दरबार में लाकर उसके अपराध का खुलासा किया। अकबर ने उस दरबारी को सजा दी और कहा, बीरबल, तुमने इस बार भी हमें बचा लिया। भाग 27 न्याय की स्थापन। बीरबल ने अकबर को समझाया कि न्याय का स्थापन हमेशा जरूरी होता है। यह सबको समानता का अनुभव कराता है। भाग 28 एक नई कहानी। इसके बाद दरबार में एक नई कहानी की शुरुआत हुई। बीरबल ने सभी को एक कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने समझाया कि हर चुनौती का सामना कैसे करना चाहिए। भाग 29 चतुराई और समझदारी। बीरबल ने कहा, चतुराई और समझदारी से ही हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। अकबर ने इस पर सहमति जताई। भाग 30 शिक्षा का महत्व। उन्होंने सभी को शिक्षा का महत्व समझाया और कहा, ज्ञान और अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
02:10 सुबह के 7:07। सुनील कुशवाहा 8133। बीरबल और चतुर पंडित की कहानियां। भाग 1 दरबार में नया पंडित। एक समय की बात है जब सम्राट अकबर का दरबार अपने विविधता और चतुराई के लिए मशहूर था। एक दिन एक चतुर पंडित दरबार में आया जिसका नाम था पंडित विद्यासागर। उसने अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान से सभी को प्रभावित करने का प्रयास किया। भाग 2 विद्यासागर का आत्मविश्वास। पंडित विद्यासागर ने अपनी बातों से सभी को मोहित कर लिया। वह हर विषय पर अपनी राय रखने में तत्पर रहता था। एक दिन उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं दरबार में सबसे बुद्धिमान हूँ। बीरबल, जो कि हमेशा अपनी चतुराई से दरबार की स्थिति को संभालते थे, ने यह सुनकर मुस्कुराया। उन्होंने सोचा, यह पंडित अपने ज्ञान के घमंड में है, लेकिन मुझे इसे समझाना होगा। भाग 3 बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, क्यों न हम विद्यासागर को एक चुनौती दें? एक प्रश्न पर चर्चा करें और जो सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। अकबर ने सहमति जताई और पंडित विद्यासागर को बुलाया। भाग 4 प्रश्न का चयन। बीरबल ने एक प्रश्न रखा, मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या है? पंडित विद्यासागर ने तुरंत उत्तर दिया, धन। बीरबल ने कहा, मैं समझता हूं कि यह उत्तर गलत है। असली मूल्यवान चीज ज्ञान है। भाग 5 बहस का आरंभ। पंडित विद्यासागर ने गर्व से कहा, धन से ही सब कुछ संभव है। ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से मिलता है। बीरबल ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, ज्ञान ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। भाग 6 पंडित की चुनौती। पंडित ने चुनौती दी, यदि तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो तो मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। बीरबल ने सोचा, यह एक सही मौका है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, यदि एक पागल और एक ज्ञानी में से किसी एक को चुना जाए तो तुम किसे चुनोगे? भाग 7 पंडित की दुविधा। पंडित विद्यासागर ने उत्तर देने में कठिनाई महसूस की। यह एक कठिन प्रश्न है, उसने कहा, लेकिन मुझे पागल को चुनना चाहिए क्योंकि वह बिना किसी भय के जीता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पागल हमेशा सही निर्णय नहीं ले सकता। भाग 8 बुद्धिमान उत्तर। बीरबल ने स्पष्ट किया, एक ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो अपने निर्णयों में सावधानी बरतता है। पंडित विद्यासागर ने महसूस किया कि बीरबल का दृष्टिकोण सही था। भाग 9 पंडित का आत्मसम्मान। पंडित विद्यासागर ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैंने सोचा था कि ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे समझाया। भाग 10 विद्यासागर की विदाई। अकबर ने विद्यासागर को सराहा और कहा, तुम्हारे ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन घमंड में नहीं रहना चाहिए। विद्यासागर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और दरबार से विदा हो गया। भाग 11 बीरबल की चतुराई। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई और भी प्रसिद्ध हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे ज्ञान ने हमें एक और